नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी। ये कहते हैं कि इनके पास एक दोस्तों मरीज़ आया था और उसने ये कहा था कि उसकी जो पीठ है वो अचानक बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती है। और वो इतना दर्द था कि मतलब हम ऐसा उसको ऐसे लगता था कि अब अगले पल मेरी जान ही चली जाएगी या फिर कुछ तो बड़ा मेरे पीठ के साथ हो रहा है। उसको बार बार ऐसे लगता था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे डॉक्टर वगैरह भी किए थे, लेकिन उसके मतलब पीछे की एक असल वजह उसको अब तक नहीं समझ में आई थी। तो इस वजह से उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की कोशिश की थी। जब डॉक्टर जी ने उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाई तब उसने ये देखा कि वो एक पहले भारत का एक सैनिक था, मतलब पुराने जब ब्रिटिश काल का जो भारत था उस वक्त का। और उसने ये देखा कि उसमें एक युद्ध में उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा वार किए गए थे और युद्ध में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। और इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी पीठ जो है दोस्तों, उस पर बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द महसूस हो रहा था और इसी के चलते बाद में उसकी जान चली गई थी। दुनिया के उस जीवन के आखिर में उसका जो ये पल था या फिर उसको वो जो जिस तरह से बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, ये सारी जो बातें हैं उसके मन में इस तरह से बैठी थी। या फिर उसकी आत्मा, शायद कभी कभी जो आत्मा है ना दोस्तों, कि वो बहुत बार ये भी देखा गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने जो बहुत ही ज़्यादा दुख झेला होता है उसी को डायरेक्ट उस पर ही ज़्यादा फोकस करती है या फिर उसमें ही ज़्यादा आकर्षित करती है इन सारी चीज़ों को। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक उस इंसान के मन की वो दुर्दशा नहीं होती या फिर बुरी दशा नहीं होती, बल्कि उसके आत्मा को भी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असहनीय होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को फटक से याद कर लेती है। इस इंसान के साथ भी वैसे ही हुआ। और बाद में जब उसको पता चला कि उसकी पीठ की दर्द मतलब आखिर की उसकी वजह क्या है, तो बाद में ये जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता गया। बहुत बार यही देखा गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद उनको जो भी तकलीफ हुई होती है वो धीरे धीरे बाद में कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह उनको पता चलती है या फिर वो जो पल है वो उनके सामने फिर से उसी तरह से उभर कर आता है। और जिस वजह से उनके मन में इसके लिए जो डर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से वो जो इंसान था उसका जो पेट का दर्द था वो धीरे धीरे कम होता गया। और उसने भी यही कहा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है उसका अगर परफेक्ट कारण हमें मिल जाए तो हमें बहुत आसानी मिलती है। बहुत बार हमारे भी जीवन में समझो कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे की अगर परफेक्ट वजह हमें पता चली तो हम कम से कम मतलब अच्छे से चलने के आगे के जीवन में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी वो वजह भी मिलने के बाद हमारे जीवन के जो सामने के हालात होते हैं वो वैसे के ही होते हैं। तो इस वजह से ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे जीवन के रोज़ के हालात नहीं बदलेंगे। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों पर मैं जिस तरह से सोचता हूँ कि मुझे भी पता है कि हालात नहीं बदले जा सकते। मुझे भी पता है कि भविष्य में मतलब भूतकाल में कितना भी हम बड़ा हो या फिर कितना भी बड़ा हमारे साथ जो फ़िलहाल बुरा हुआ है उसका गए जन्म में या फिर भूतकाल में कोई बड़ा कारण हो। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए या फिर इस जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आगे कुछ इस तरह से चलने के लिए जिस तरह से हमारे आत्मा का विकास हो सकता है, जिस तरह से ये जो आज हम दुख भोग रहे हैं वो बाद में हमारे सामने ना आए, जिस तरह से हम अपने आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास करें और एक अच्छी उच्च गति को प्राप्त हो, इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम अगर ध्यान करें, हम अगर ईश्वर से मदद मांगे, हम अगर अपने हिसाब से अच्छा कुछ करने की कोशिश करें तो हम इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं छूट सकते हैं दोस्तों। उसके लिए कितना वक्त लगेगा हमारी आत्मा को, हमें खुद को हमें नहीं पता। लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकती है। जैसे इस इंसान ने बहुत ही बुरी मतलब हालत में वो इस दुनिया से चला गया था और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं वो दुख उसके सामने कुछ कुछ आ रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने जाना और कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके जीवन से बाद में निकल गई। तो ये जो बातें हैं वो हमें यही सिखाती है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे साथ बुरा होता है, इसके शरीर में कहीं मतलब इसको दुख हो रहा था, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें, किसी को छोड़ जाना या फिर जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, ऐसे दुख कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो आप इतना ही सोचना कि इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी और उसके जितना हो सके उसमें कहीं ना कहीं मार्ग निकालने की कोशिश करनी होगी। ये जो इंसान था उसने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाद में जाकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको इन सारे चीज़ों के जवाब मिले। हो सकता है कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ना करवाना पड़े, रोज़ के जीवन में किसी के बारे में सुनकर हमें भी उसका जवाब मिल सकता है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मतलब किताबें पढ़ के या फिर सर्फिंग वगैरह नेट पे करके थोड़ा सा मतलब उसके बारे में कोई आर्टिकल वगैरह है तो वो भी पढ़ के बहुत सारे लोगों को कभी कभी जवाब मिल सकता है। तो आप कम से कम वो तो हमें करने की कोशिश करनी होगी कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है या फिर हमारे सवाल के जवाब मिलते हैं क्या। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि उसके जवाब हमें मिले और एक अच्छी ज़िंदगी
हम जीने की कोशिश करें, उसके लिए हमें मदद मिले और एक ना एक दिन दोस्तों हम पूरी तरह से इस जीवन का सार्थक करें और हमारे आत्मा की जो गति है वो भी बहुत ही उच्च हो। दोस्तों आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।